हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मुंडा मान की शासन अवस्था। ठीक है, देखिए इससे पहले जो है ना हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पे डिस्कस किए थे, लेकिन आज के जो टॉपिक है मुंडा मान की शासन अवस्था है। तो मुंडा शासन अवस्था पे जो है हम लोग बहुत सारे MCQ किए हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो जितने भी क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। डोकलो सोहराय शासन व्यवस्था, मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि डियर अभी हम लोग टॉपिक ही जो है वो हमें है हम लोग का मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो ओब्वियसली हो जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है ना, ठीक है, पारंपरिक शासन व्यवस्था हो जनजाति का, उसको हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जो है जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बोल रहा है भारत का बोल रहा है। ठीक है, इसमें झारखंड का नाम नहीं बोल रहा, भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी आपका पहला ऑप्शन देखिए, ढोकलो सोहराय शासन अवस्था, मांझी प्रगना शासन अवस्था, मुंडा मान की शासन अवस्था, नागवंशी शासन अवस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा मान की शासन अवस्था। ठीक है, तो नागवंशी शासन अवस्था पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा मान की शासन अवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो देखिए गांव का प्रधान कौन होता है, पहला मुंडा है, मानकी है, डाकुआ है, दिउड़ी है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा जो गांव का प्रधान होता है ना वो आपका मुंडा ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन अवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है। प्रशासनिक कार्य करता है, न्यायिक कार्य करता है, राजस्व वसूली करता है, उपरोक्त सभी। तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, ये सारा कार्य ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन अवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है। मानकी होता है, दिउड़ी होता है, यात्रा दिउड़ी होता है, या डाकुआ होता है। तो देखिए गाँव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डाकुआ। याद रखिएगा डाकुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन अवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। मानकी करता है, डाकुआ कहलाता करता है, दिउड़ी करता है, या पाहन करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखिएगा डाकुआ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मुंडा मान की शासन अवस्था पट्टी का निर्माण कितने गांवों को मिलकर होता है। तो 5, 10, 15, 20 या 30, 40। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15, 20। पट्टी का निर्माण जो है ये कितने गांवों को मिलकर होता है, तो 15, 20। नेक्स्ट है आपका कि मुंडा मान की शासन अवस्था में 15 से 20 गांव को मिलकर निर्मित पट्टी का प्रमुख कौन होता है। डाकुआ होता है, दिउड़ी होता है, मानकी होता है, मुंडा होता है। तो कौन होगा, तो याद रखिएगा मानकी होता है। नेक्स्ट है आपका, मुंडा मान की शासन अवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है। डाकुआ होता है, मानकी होता है, दिउड़ी होता है, या तहसीलदार होता है। क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखिएगा तहसीलदार होता है। गांव का जो राजस्व अधिकारी होता है ना वो तहसीलदार होता है। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन अवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। मानकी होता है, दिउड़ी होता है, यात्रा दिउड़ी होता है, या डाकुआ होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखिएगा दिउड़ी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन अवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है। मुंडा करता है, मानकी करता है, दिउड़ी करता है, या डाकुआ करता है। तो कौन करता है, तो याद रखिएगा दिउड़ी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन अवस्था में गांव के धार्मिक, ये हो गया। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन अवस्था में दिउड़ी का सहयोगी कौन होता है। बीसा दिउड़ी, यात्रा दिउड़ी, उप दिउड़ी, और नौ दिउड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यात्रा दिउड़ी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन अवस्था में पिंडों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए पिंडों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होता है, 16 होता है, 26 होता है, या 36 होता है। तो कितना होता है आपका, 26 होता है। नेक्स्ट है आपका, मुंडा मान की शासन अवस्था में पिंड के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पिंड के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मानकी कहा जाता है। मुंडा मान की शासन अवस्था में पिंड के जो प्रधान होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। ठीक है, तो डियर इस टॉपिक से इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।